खवातीन की शमूलियत बहैसियत एक कैंडिडेट के और बहैसियत एक वोटर के बलूचिस्तान में आप किस तरह नोटिस कर रहे हैं, और क्या साल 2024 में कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है? क्या ज़्यादा शऊर आया है? क्या खवातीन वोटर्स ज़्यादा जोश और खरोश का मुजाहरा कर रही हैं? क्या देख रहे हैं आप? सिद्रा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि जोश और खरोश बहुत ज़्यादा है। हालांकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, अमन अमान के मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद जो पब्लिक गैदरिंग्स हो रही हैं उसमें भी खवातीन की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कैंडिडेट पार्टियों ने इतने नहीं रखे जो जनरल सीटों पे लड़ रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि यहाँ पे इतनी इस सर्दी में लोग खवातीन निकल के हैं। हमने अभी हाल ही में पीपल्स पार्टी, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी, मुस्लिम लीग नून की कॉर्नर मीटिंग जलसे देखें, कसीर तादाद है खवातीन की जो यहाँ पे आ रही है और वोट कास्ट करने के लिए भी पुरअज़्म है। ऐसे हालात में जब सर्द मौसम भी हो और सिक्योरिटी मामला भी हो, फिर भी लोगों में इतना शऊर है कि वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करना चाहते हैं। यही सूरत इंटीरियर बलूचिस्तान की भी है। जो मकरान के साइड से आप उठाएं तो बोलान तक के एरिया में काफी ज्यादा मुख्तलिफ रुझान लग रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि ग्वादर से मकरान की पूरी पट्टी में जो सबसे बड़ी रैलीज खवातीन ने लास्ट ईयर निकाली थी वो भी हक दो तहरीक ने निकाली थी। खवातीन बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं और वो जानती हैं कि उनके वोट से उनके इलाके की तकदीर बदल सकती है। अगर वो घरों में बैठेंगी तो फिर वही उनको एक गिला रहेगा कि इलेक्शन मैनिपुलेट हो गए या कुछ हो गया। इसलिए लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इस दफा वो ज्यादा से ज्यादा मुझे साहब, मैं कुछ नंबर्स हमारे व्यूअर्स के गोश गुजार करना चाहूंगी। सबसे पहले जी खवातीन वोटर्स को अगर देखा जाए तो 2018 की निस्बत इनके नंबर्स में इंक्रीमेंट आया है। 18 लाख पहले तस्वुर किया जाता था, अब ये लगभग 23,16,000 के करीब खवातीन वोटर्स बलूचिस्तान में मौजूद हैं जो अहल हैं अपना नुमाइंदा चुनने की, वोट कास्ट करने की। अगर तमाम प्रोविंसेस की निस्बत इसको देखा जाए तो ये नंबर जरा कम है, लेकिन इसके अलावा अगर हम जो इस दफा बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट को देख रहे हैं, लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि बलूचिस्तान में सिर्फ और सिर्फ बीएनपी और जेआई ने अपने क्राइटेरिया को फुलफिल किया है और खवातीन कैंडिडेट्स को पार्टी टिकट्स दी हैं जिसके जरिए वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके अलावा जेयूआईएफ, एएनपी और एमक्यूएम इन्होंने खवातीन को कोई पार्टी टिकट नहीं दिया है। मैं बढ़ना चाहूंगी फरजाना जी की तरफ जो कहती हैं कि पार्टीज को तो छोड़े जी, इंडिपेंडेंस बड़ी जबरदस्त खवातीन इस दफा इस इलेक्शन में हैं। फरजाना जी अस्सलाम वालेकुम, बताइए केपी में क्या सूरत हाल है खवातीन कैंडिडेट्स की? वालेकुम सलाम। सिद्रा, आप यकीन करें कि इस बार जब मैंने लिस्ट फाइनल देखी थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि एक बड़ी तादाद जो उस वक्त हमें 138 बताई गई थी कि वो खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रही हैं, इसमें सूबाई और कौमी दोनों शामिल हैं। अब जाहिर है मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम खवातीन की इंडिपेंडेंस की, खवातीन की फ्रीडम की, खवातीन के एम्पावर होने की बात करते हैं तो दो तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। जहां उन्हें वैसे एम्पावर होना चाहिए वहां उन्हें पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी ज़रूर एम्पावर होना चाहिए, तभी जाके हमें एक बहुत अच्छा चेंज जो है जो हम चाह रहे हैं बीइंग अ विमेन वो नज़र आएगा। तो अब जब मैंने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में खवातीन जो है वो इलेक्शन के मैदान में इस वक्त मौजूद है। आप सवाबी को देख लें, 5 खवातीन जनरल नशिस्तों पर, इसी तरह आप हरीपुर चली जाएं वहां पे आपको 10 खवातीन जनरल नशिस्तों पर चली नजर आती हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों जैसे कि करक हो गया, डेरा इस्माइल खान हो गया, बन्नू जैसा मतलब कंजर्वेटिव माशरा, वहां पे आपको खवातीन नजर आती हैं। फिर अगर हम ओवरऑल एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी, कई दफा हम केपी के हवाले से या फाटा रीजन के हवाले से ये सुनते रहे हैं कि जी जिरगे आपस में फैसला कर लेते हैं, मुकमुका हो जाता है कि जी ना आप अपने खवातीन वोटर्स को लाएं ना हम लाएं। इस तरह की कोई इत्तलात या सूरत हाल इस दफा तो नहीं होगी? देखिए, ये नॉर्मली हमें कोहिस्तान में या फिर उस पेशावर का एक करीबी इलाका है वहां पे नजर आया था माजी में, और फिर दीर में नजर आया था। अभी उस तरह का एज सच कोई कमिटमेंट या वो जिरगा करके वो जो कह देते हैं बाकायदा पार्टियों के साइन के साथ, वो चीज नजर नहीं आई। लेकिन कोहिस्तान में एक डेवलपमेंट पिछले 2 हफ्ते में ये हुई थी कि वहां पर जेयूआई से रिलेटेड कुछ